कभी सोचा है कि यदि कोई व्यक्ति जीवन भर दान करता रहे, दूसरों के लिए अपना सब कुछ त्याग दे, कभी किसी याचक को खाली हाथ न लौटाए, फिर भी उसका जीवन दुखों से भरा क्यों हो सकता है? क्या केवल अच्छे कर्म कर लेना ही सुख की गारंटी है, या फिर कर्मों की दुनिया में कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? महाभारत में एक ऐसा ही प्रश्न छिपा है जिसने स्वयं देवताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। ये प्रश्न था उस महायोद्धा का जिसे संसार आज भी दानवीर कर्ण के नाम से जानता है। वही कर्ण जिसने अपना कवच और कुंडल तक दान कर दिया, वही कर्ण जिसने कभी किसी याचक को निराश नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके जीवन में अपमान था, पीड़ा थी, अकेलापन था और अंत में एक ऐसा दुखद अंत था जिसे सुनकर आज भी हृदय कांप उठता है। आखिर क्यों? क्या भाग्य उससे नाराज था? क्या उसके कर्मों में कोई ऐसी भूल छिपी थी जिसे वह स्वयं भी नहीं देख पाया? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या वही भूल आज हम भी कर रहे हैं? महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। कर्ण इस संसार को छोड़ चुका था, लेकिन मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा दिव्य लोक में पहुंची, तब उसके सामने एक ऐसा रहस्य खुला जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। वहां उसके लिए स्वर्ण था, रत्न थे, वैभव था, लेकिन एक ऐसी चीज नहीं थी जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। तब कर्ण ने एक प्रश्न पूछा, ऐसा प्रश्न जो आज हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जो धर्म, दान और पुण्य पर विश्वास करता है। कर्ण ने पूछा, मैं सबसे बड़ा दानी था, फिर सबसे बड़ा दुखी क्यों बना? और जब उसे इस प्रश्न का उत्तर मिला, तब उसके अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सामने आ गया। वह रहस्य क्या था? कर्ण ने ऐसी कौन सी भूल की थी जिसका परिणाम उसे मृत्यु के बाद भी भुगतना पड़ा? और उस उत्तर में हम सभी के जीवन के लिए कौन सा छिपा हुआ संदेश था? आज की इस कथा में हम इसी अद्भुत और भावुक रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि जो सत्य आगे आने वाला है वह आपकी दान, धर्म और कर्म की पूरी समझ को बदल सकता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि, जो 18 दिनों तक शंखों की गर्जना, रथों की गति और अस्त्रों की अग्नि से कांपती रही थी, अब एक भयावह शांति में डूबी हुई थी। चारों ओर टूटे हुए रथ बिखरे पड़े थे। धरती वीर योद्धाओं के रक्त से लाल हो चुकी थी। हवा में अब भी युद्ध की पीड़ा तैर रही थी। उसी रणभूमि पर सूर्यपुत्र कर्ण का निर्जीव शरीर पड़ा था। वो कर्ण जिसने जीवन भर सम्मान के लिए संघर्ष किया, वो कर्ण जिसने मित्रता निभाने के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगा दिया, वो कर्ण जिसने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। लेकिन नियति ने उसके जीवन को सुख से अधिक दुख दिया। जब अर्जुन के बाण ने उसके शरीर को भेदा और उसके प्राण इस संसार से विदा हुए, तब केवल एक योद्धा का अंत नहीं हुआ था, बल्कि एक ऐसी आत्मा की यात्रा आरंभ हुई थी जो अपने साथ अनगिनत प्रश्न लेकर जा रही थी। कहा जाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अपने कर्मों का लेखा लेकर आगे बढ़ती है। कर्ण की आत्मा भी उसी दिव्य मार्ग पर आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह पृथ्वी से दूर होती गई, उसके सामने एक अद्भुत प्रकाश फैलता गया। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह उसके पुण्यों का तेज था, जीवन भर किए गए दानों का प्रभाव था। उसके सामने स्वर्गीय लोकों के द्वार खुलने लगे, दिव्य संगीत सुनाई देने लगा, देवगण उसका स्वागत करने लगे, क्योंकि दान के क्षेत्र में कर्ण का स्थान असाधारण था। महाभारत में अनेक स्थानों पर कर्ण की दानशीलता का वर्णन मिलता है। वह केवल धन का दाता नहीं था, वह अपने प्राणों तक का दान देने वाला पुरुष था। लेकिन जैसे ही वह उस दिव्य लोक में पहुंचा, उसके सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसने उसे आश्चर्य में डाल दिया। उसने देखा कि उसके लिए बने महल स्वर्ण से चमक रहे हैं, दीवारें रत्नों से सजी हुई हैं, सिंहासन सोने का है। जहाँ तक दृष्टि जाती है, वहाँ केवल वैभव ही वैभव दिखाई देता है। ये सब देखकर कर्ण को समझ में आया कि यह उसके दानों का फल है। लेकिन कुछ समय बाद उसे एक विचित्र अनुभूति हुई। उसे भूख लगने लगी। उसने भोजन की खोज की। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ भोजन का नामो निशान नहीं था। स्वर्ण था, रत्न थे, वैभव था, लेकिन अन्न नहीं था।
पहले तो कर्ण को लगा कि शायद ये कोई भ्रम हो, लेकिन जब समय बीतता गया और भूख बढ़ती गई, तब उसके मन में बेचैनी उत्पन्न हुई। वह सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसने जीवन भर दान दिया, जिसके नाम से संसार दानवीर शब्द जोड़ता है, उसे इस प्रकार की पीड़ा क्यों मिल रही है। उसके मन में पहली बार एक ऐसा प्रश्न उठा जिसने आगे चलकर एक महान आध्यात्मिक रहस्य का द्वार खोल दिया। कर्ण उस दिव्य लोक में खड़ा था, लेकिन उसका मन अशांत था। जीवन भर उसने अपमान सहा था, फिर भी कभी शिकायत नहीं की। उसने अपना जन्मसिद्ध अधिकार खोया, फिर भी मौन रहा। उसने कवच और कुंडल तक दान कर दिए, फिर भी मुस्कुराता रहा। लेकिन आज उसकी आत्मा उत्तर चाहती थी। उसने देवताओं से पूछा, ये कैसा न्याय है? यदि मेरे कर्म इतने श्रेष्ठ थे कि मुझे ये स्वर्णिम लोक मिला, तो फिर मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसका दंड मृत्यु के बाद भी मिल रहा है? कर्ण का ये प्रश्न केवल उसका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं था, ये हर उस मनुष्य का प्रश्न है जो कभी न कभी सोचता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हिंदू धर्म के अनुसार कर्म का सिद्धांत केवल यह नहीं देखता कि आपने कितना किया, बल्कि यह भी देखता है कि आपने क्या किया और किस भाव से किया। प्रत्येक कर्म का फल उसी स्वरूप में लौटता है। यही कारण है कि ऋषि मुनि केवल दान की मात्रा पर नहीं, दान की पूर्णता पर बल देते थे। कर्ण ने जीवन भर सोना दिया, धन दिया, आभूषण दिए, वस्त्र दिए, यहाँ तक कि अपने शरीर की रक्षा करने वाला कवच और कुंडल भी दे दिया। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी रह गई थी जिसे वह स्वयं कभी समझ नहीं पाया। यही कमी आज उसके सामने खड़ी थी। उस क्षण कर्ण के मन में अपने पूरे जीवन की स्मृतियां घूमने लगी। उसे अपने संघर्ष याद आए, उसे अपनी पीड़ाएं याद आई, उसे वह हर क्षण याद आया जब उसने दूसरों के लिए त्याग किया था। फिर भी उत्तर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी कहा जाता है कि दिव्य लोक में उसे वह सत्य बताया जाने वाला था जो केवल कर्ण के जीवन का नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक गहरा संदेश बन गया। लेकिन वह सत्य क्या था? आखिर दानवीर कर्ण से ऐसी कौन सी भूल हो गई थी जो उसे मृत्यु के बाद भी कष्ट दे रही थी? क्या केवल दान करना पर्याप्त नहीं था? क्या धर्म का कोई और भी गुप्त पक्ष था जिसे कर्ण समझ नहीं पाया? यदि कर्ण के जीवन को एक ही वाक्य में समझाना हो तो शायद ये कहा जा सकता है कि वह जन्म से ही परीक्षा के लिए पैदा हुआ था। उसकी कहानी किसी साधारण मनुष्य की कहानी नहीं थी। यह उस आत्मा की कथा थी जिसे जन्म लेते ही त्याग का दर्द सहना पड़ा। महाभारत के अनुसार जब कुंती को महर्षि दुर्वासा से प्राप्त दिव्य मंत्र की शक्ति का ज्ञान हुआ, तब बाल्यावस्था की उत्सुकता में उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान कर दिया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उनके तेज से एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक साधारण नहीं था, उसके शरीर पर जन्म से ही कवच और कुंडल थे। वह स्वयं सूर्य के तेज का अंश था, लेकिन समाज का भय, लोकलाज की चिंता और अविवाहित मातृत्व का संकट उस समय इतना बड़ा था कि कुंती ने कांपते हुए हृदय से उस नवजात शिशु को एक टोकरी में रखकर नदी की धारा के हवाले कर दिया। कल्पना कीजिए उस क्षण को, एक माँ अपने ही पुत्र को अपने सीने से अलग कर रही है। दूसरी ओर एक निर्दोष बालक संसार में आते ही अपने पहले अधिकार, अपनी माँ के प्रेम से वंचित हो रहा है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो यही कर्ण के जीवन की पहली परीक्षा थी। उसे जन्म से ही यह सिखाया जा रहा था कि उसका जीवन सामान्य सुखों के लिए नहीं, बल्कि संघर्ष और त्याग के लिए निर्धारित है। बाद में अधीरथ और राधा ने उस बालक को अपनाया। उन्होंने उसे प्रेम दिया, संस्कार दिए और अपने पुत्र की तरह पाला। लेकिन संसार ने कभी उसे उनके प्रेम की दृष्टि से नहीं देखा। संसार ने उसे केवल एक शब्द दिया, सूत पुत्र। जैसे जैसे कर्ण बड़ा हुआ, उसके भीतर एक अद्भुत प्रतिभा प्रकट होने लगी। उसे धनुर्विद्या से प्रेम था। उसका मन योद्धा बनने के लिए तड़पता था। लेकिन हर बार जब वह आगे बढ़ता, समाज उसकी जन्म पहचान को उसके सामने खड़ा कर देता। जब वह गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने पहुंचा, तब उसे अस्वीकार कर दिया गया। कारण उसकी योग्यता नहीं थी, उसका जन्म था। उस दिन कर्ण के भीतर केवल दुख ही नहीं पैदा हुआ, बल्कि एक गहरी आग भी जल उठी। वह आग थी स्वयं को सिद्ध करने की।
महाभारत हमें बताती है कि कई बार जीवन में अपमान व्यक्ति को तोड़ता नहीं, उसे असाधारण बना देता है। कर्ण के साथ भी यही हुआ। उसने निश्चय कर लिया कि चाहे संसार उसे स्वीकार करे या न करे, वह स्वयं को ऐसा योद्धा बनाएगा कि पूरी दुनिया उसका नाम याद रखेगी। लेकिन नियति की परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसने भगवान परशुराम को अपना गुरु बनाया, क्योंकि वह जानता था कि उनके समान धनुर्विद्या का ज्ञान किसी के पास नहीं है। लेकिन वहां भी उसे अपने जन्म की सच्चाई छिपानी पड़ी। जब एक दिन परशुराम उसकी गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे और एक विषैला कीड़ा कर्ण के शरीर को काटने लगा, तब भी कर्ण ने दर्द सह लिया ताकि गुरु की नींद न टूटे। उसका शरीर रक्त से भर गया, लेकिन वो मौन रहा। जब परशुराम जागे तो उन्होंने समझ लिया कि इतनी पीड़ा सहने वाला कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। सत्य सामने आया और कर्ण को शाप मिला कि जब उसे अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वो उसे भूल जाएगा। उस क्षण कर्ण के हृदय पर जो चोट लगी, वो केवल शाप की नहीं थी, वो उस पीड़ा की थी कि जीवन में एक बार फिर उसकी पहचान उसके सपनों के रास्ते में खड़ी हो गई थी। समय बीतता गया और कर्ण का जीवन शापों, अपमानों और संघर्षों का एक लंबा मार्ग बनता गया। एक बार अनजाने में उसके बाण से एक गौ की मृत्यु हो गई। उस गौ के स्वामी ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उसे शाप दिया कि जिस प्रकार उसकी गौ असहाय अवस्था में मरी, उसी प्रकार युद्ध में एक दिन वह भी असहाय होकर मृत्यु का सामना करेगा। यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो महाभारत यहाँ एक गहरा संदेश देती है। मनुष्य का प्रत्येक कर्म, चाहे वह अनजाने में ही क्यों न हो, ब्रह्मांड में अपनी छाप छोड़ता है। कर्ण स्वयं अधर्मी नहीं था, लेकिन उसके जीवन में ऐसे कर्म और निर्णय जुड़ते गए जो आगे चलकर उसके भाग्य का निर्माण करते गए। फिर वह दिन आया जब हस्तिनापुर की रंगभूमि में अर्जुन अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा था। तभी कर्ण ने उसे चुनौती दी। उसकी क्षमता किसी भी प्रकार से अर्जुन से कम नहीं थी, लेकिन वहां उपस्थित लोगों ने उसके कौशल को नहीं देखा। उन्होंने केवल उसका जन्म देखा। उसे सूतपुत्र कहकर अपमानित किया गया। उस समय कर्ण के मन में जो तूफान उठा होगा, उसकी कल्पना करना भी कठिन है। वह केवल सम्मान चाहता था, लेकिन उसे तिरस्कार मिला। उसी क्षण दुर्योधन आगे बढ़ा और उसने कर्ण को अंधदेश का राजा घोषित कर दिया। बहुत से लोग इस घटना को केवल राजनीतिक निर्णय मानते हैं, लेकिन कर्ण के लिए यह उससे कहीं अधिक था। यह उसके जीवन का पहला अवसर था जब किसी ने उसकी योग्यता को उसके जन्म से ऊपर रखा। यही कारण था कि कर्ण ने जीवन भर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। ये केवल मित्रता नहीं थी, ये कृतज्ञता का ऋण था। लेकिन यही निर्णय आगे चलकर उसे धर्म और अधर्म के सबसे कठिन संघर्ष में ले गया। कर्ण जानता था कि दुर्योधन के कई कार्य उचित नहीं हैं। उसका हृदय कई बार उसे रोकता था, लेकिन उसका मन कहता था कि जिसने अपमान के अंधकार में उसे सम्मान दिया, उसे वह कभी नहीं छोड़ सकता। यही कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति भी थी और सबसे बड़ी कमजोरी भी। महाभारत का यही दुखद सौंदर्य है कि यहाँ पात्र पूरी तरह अच्छे या बुरे नहीं हैं। वे अपने कर्मों, भावनाओं और परिस्थितियों के बीच संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। कर्ण का जीवन भी ऐसा ही था। उसके पास अपार दानशीलता थी, अद्भुत वीरता थी, महान त्याग था, लेकिन उसके भीतर एक गहरा अकेलापन भी था। वह जीवन भर अपने अस्तित्व की तलाश करता रहा। वह ये जानना चाहता था कि वो वास्तव में कौन है, सूर्यपुत्र, कुतिपुत्र, सूतपुत्र या अंगराज। शायद इसी कारण उसने दूसरों को इतना अधिक दिया, क्योंकि वह स्वयं भीतर से प्रेम और स्वीकार्यता की भूख लिए हुए था। यही दर्द उसे दानवीर बनाता गया और यही दर्द आगे चलकर उसके जीवन के सबसे बड़े रहस्य की जड़ बना, जिस रहस्य का सामना अब उसे मृत्यु के बाद करना था। कर्ण का नाम सुनते ही सबसे पहले जो शब्द मन में आता है वह है दानवीर। महाभारत के विशाल इतिहास में अनेक राजा हुए, अनेक महायोद्धा हुए, अनेक तपस्वी हुए, लेकिन दान के क्षेत्र में जो स्थान कर्ण को प्राप्त हुआ वो विरले ही किसी और को मिला। कहा जाता है कि सूर्य उदय होने के बाद और अपने दैनिक पूजन के पश्चात कर्ण कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाता था। उसके द्वार पर जो भी आता वह निराश होकर वापस नहीं जाता। कोई सोना मांगता तो सोना मिलता, कोई रत्न मांगता तो रत्न मिलते।
कोई भूमि मांगता तो भूमि मिलती, यहाँ तक कि यदि कोई उसके जीवन की सबसे प्रिय वस्तु भी मांग ले तो वो उसे देने के लिए तैयार रहता था। लेकिन प्रश्न यह है कि कर्ण इतना बड़ा दानी क्यों बना? क्या ये केवल उसका स्वभाव था या उसके पीछे उसके जीवन की पीड़ा छिपी हुई थी? जब हम कर्ण के जीवन को गहराई से देखते हैं तो एक अद्भुत सत्य सामने आता है। जिस व्यक्ति को बचपन से सम्मान नहीं मिला वह दूसरों को सम्मान देने लगा। जिसे जीवन भर स्वीकार्यता की तलाश रही वह दूसरों की इच्छाएं पूरी करके अपने अस्तित्व को अर्थ देने लगा। आध्यात्मिक दृष्टि से देखे तो कई बार मनुष्य अपने भीतर की कमी को दूसरों के लिए कुछ देकर भरने का प्रयास करता है। कर्ण के भीतर भी शायद यही भाव था। वह संसार से प्रेम चाहता था लेकिन उसे संघर्ष मिला, इसलिए उसने संसार को देने का मार्ग चुन लिया। महाभारत में वर्णित सबसे प्रसिद्ध घटना तब घटित हुई जब देवराज इंद्र स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास पहुँचे। इंद्र जानते थे कि जन्मजात कवच और कुंडल कर्ण की सबसे बड़ी रक्षा है। जब तक वे उसके पास रहेंगे उसे युद्ध में पराजित करना लगभग असंभव होगा। लेकिन वे ये भी जानते थे कि कर्ण दान देने से कभी पीछे नहीं हटेगा। जब ब्राह्मण रूप में इंद्र ने उससे कवच और कुंडल मांग लिए तब कर्ण तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण याचक नहीं है। वह जान गया कि यह स्वयं देवराज इंद्र हैं। वह ये भी जानता था कि कवच और कुंडल दे देने का अर्थ है अपनी मृत्यु को और निकट बुलाना। फिर भी उसने बिना किसी संकोच के अपने शरीर से कवच और कुंडल अलग कर दिए। सोचिए, जिस कवच के साथ वह जन्मा था, जिसे किसी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था, उसे अपने ही हाथों से काटकर दान कर देना कितना असाधारण त्याग रहा होगा। ये केवल दान नहीं था, ये स्वयं की सुरक्षा का त्याग था। यही कारण है कि आज भी कर्ण को दानवीरता का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। लेकिन यहीं पर महाभारत एक गहरा प्रश्न भी खड़ा करती है। क्या केवल त्याग ही पूर्ण धर्म है? क्या हर प्रकार का दान समान फल देता है? क्या दान की महत्ता केवल उसकी मात्रा से तय होती है या उसके स्वरूप से भी? उस समय शायद स्वयं कर्ण ने भी इन प्रश्नों पर विचार नहीं किया था। उसका विश्वास केवल एक बात पर था कि याचक को निराश नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रह्मांड के नियम केवल भावना से नहीं, संतुलन से भी चलते हैं। और यही संतुलन आगे चलकर एक ऐसे रहस्य का कारण बना जिसने मृत्यु के बाद कर्ण को स्वयं आश्चर्य में डाल दिया। जीवन भर कर्ण ने स्वर्ण का दान किया, रत्नों का दान किया, वस्त्रों का दान किया, भूमि का दान किया और अपनी सुरक्षा तक का दान कर दिया। लेकिन जब उसकी आत्मा मृत्यु के बाद दिव्य लोक में पहुंची और वहां उसे भोजन नहीं मिला, तब उसे पहली बार अपने जीवन के एक अनदेखे पक्ष का एहसास हुआ। अनेक पुराणों और लोक कथाओं में वर्णन मिलता है कि देवताओं ने उसे बताया कि मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो उसने संसार को दिया होता है। कर्ण ने स्वर्ण दिया था इसलिए उसे स्वर्ण मिला, उसने वैभव दिया था इसलिए उसे वैभव मिला। लेकिन उसने कभी अन्नदान नहीं किया था इसलिए उसे भोजन का फल प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ इस कथा का वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। इसका अर्थ यह नहीं कि कर्ण अधर्मी था या उसके दान व्यर्थ थे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि धर्म की पूर्णता केवल एक प्रकार के पुण्य से नहीं होती। हिंदू धर्म में अन्नदान को महादान कहा गया है क्योंकि अन्न केवल शरीर का पोषण नहीं करता, वह जीवन को बनाए रखता है। जब कोई भूखा होता है तब उसके लिए सोना, चांदी और रत्न किसी काम के नहीं होते। उस समय एक मुट्ठी अन्न ही सबसे बड़ा धन बन जाता है। कर्ण का जीवन युद्धों, सम्मान और दान के इर्द गिर्द घूमता रहा। उसके द्वार पर आने वाले अधिकांश लोग धन और वैभव मांगते थे और वह उन्हें देता रहा। लेकिन शायद उसने कभी यह नहीं सोचा कि संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता हमेशा धन नहीं होती। कई बार एक भूखे को भोजन, एक दुखी को सहारा और एक निराश व्यक्ति को आशा देना उससे भी बड़ा दान होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है कि दान केवल वस्तु का नहीं, करुणा का भी होना चाहिए। कर्ण के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उसने देने में कभी कंजूसी नहीं की। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि उसने दान के सभी रूपों को समान रूप से नहीं समझा। यह कोई दोष नहीं था, बल्कि एक अधूरापन था।
और यही अधूरापन मृत्यु के बाद उसके सामने एक दर्पण बनकर खड़ा हो गया। उस क्षण कर्ण को समझ में आने लगा कि धर्म केवल महान कार्य करने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन की प्रत्येक आवश्यकता को पहचानने का नाम है। यही वह रहस्य था जो अब उसके हृदय को भीतर तक झकझोर रहा था। दानवीर कर्ण ने सब कुछ दिया था, फिर भी कुछ ऐसा था जो देना बाकी रह गया था, और उसी अधूरे दान का परिणाम अब उसकी आत्मा को एक नए सत्य की ओर ले जा रहा था। आगे की कथा में स्वयं श्री कृष्ण उसे कर्म और फल का वह गुप्त नियम बताने वाले थे, जिसे समझ लेने के बाद कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। कर्ण के मन में अब भी वही प्रश्न जल रहा था जो उसे दिव्य लोक में पहुंचने के बाद से बेचैन किए हुए था। उसके चारों ओर स्वर्ण की चमक थी, रत्नों का वैभव था, देवताओं का सम्मान था, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन का कोई महत्वपूर्ण उत्तर अभी भी उससे छिपा हुआ है। वह बार बार अपने अतीत को याद कर रहा था, उसे अपने त्याग याद आ रहे थे, उसे वह दिन याद आ रहा था जब उसने अपने शरीर से कवच और कुंडल काटकर दान कर दिए थे, उसे वह क्षण याद आ रहा था जब उसने अपमान सहकर भी किसी याचक को निराश नहीं किया। फिर भी आज वह एक ऐसी कमी का सामना कर रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तभी उस दिव्य लोक में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश धीरे धीरे संपूर्ण वातावरण में फैलने लगा, जैसे हजारों सूर्यों का तेज एक स्थान पर एकत्र हो गया हो। उस प्रकाश के मध्य स्वयं श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके मुख पर वही दिव्य मुस्कान थी जो युद्ध भूमि में भी दिखाई देती थी और जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को भी सहज बना देती थी। कर्ण ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, उसके मन की व्याकुलता और बढ़ गई, क्योंकि वह जानता था कि यदि कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे सकता है तो वह केवल योगेश्वर श्री कृष्ण ही हैं। कर्ण ने विनम्र स्वर में कहा, मधुसूदन, मैंने जीवन भर धर्म के अनुसार चलने का प्रयास किया। मैंने कभी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। मैंने अपना सर्वस्व दान कर दिया, फिर भी आज मुझे ये कष्ट क्यों मिल रहा है? मैं सबसे बड़ा दानी था, फिर सबसे बड़ा दुखी क्यों बना? कर्ण का ये प्रश्न केवल उसके अपने जीवन का प्रश्न नहीं था, ये हर उस मनुष्य का प्रश्न था जो कभी न कभी सोचता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी जीवन में दुख क्यों मिलता है। श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। उनका मौन भी एक उत्तर था, क्योंकि कई बार सत्य को समझने के लिए शब्दों से पहले आत्मा को तैयार होना पड़ता है। फिर उन्होंने धीरे से कहा, कर्ण, इस सृष्टि का नियम केवल कर्म नहीं है, बल्कि कर्म और उसके स्वरूप का संतुलन है। मनुष्य जो बोता है वही काटता है, लेकिन वह केवल मात्रा में नहीं, उसी रूप में लौटता है जिसमें उसने उसे संसार को दिया था। ये सुनकर कर्ण आश्चर्य में पड़ गया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, तुमने जीवन भर स्वर्ण दिया, इसलिए तुम्हें स्वर्ण प्राप्त हुआ। तुमने रत्न दिए, इसलिए तुम्हें रत्न प्राप्त हुए। तुमने वैभव दिया, इसलिए तुम्हें वैभव मिला। लेकिन तुमने अन्न का दान नहीं किया, इसलिए यहाँ तुम्हें भोजन नहीं मिल रहा। ये सुनते ही कर्ण स्तब्ध रह गया। उसके सामने जैसे उसके पूरे जीवन का चित्र खुल गया। उसे एहसास होने लगा कि उसने दान तो बहुत किया, लेकिन दान के सभी रूपों को नहीं समझा। उसने याचकों की इच्छाएं पूरी की, लेकिन भूख की पीड़ा को कभी अपने धर्म का केंद्र नहीं बनाया। उसी क्षण कर्ण को पहली बार समझ में आया कि कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं होता, बल्कि जीवन की आवश्यकताओं को पहचानने की क्षमता भी होता है। श्री कृष्ण ने तब कर्ण को कर्म का वह गुप्त नियम समझाया, जिसे हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों में धर्म का आधार माना गया है। उन्होंने कहा, कर्म, संसार में कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। प्रत्येक कर्म एक बीज है, समय आने पर वो फल बनकर लौटता है। यदि कोई व्यक्ति धन देता है तो धन का फल प्राप्त करता है। यदि कोई ज्ञान देता है तो ज्ञान का प्रकाश उसके जीवन में लौटता है। यदि कोई प्रेम देता है तो प्रेम उसके पास वापस आता है। और यदि कोई भूखे को अन्न देता है तो वही अन्न उसके लिए जीवन का सहारा बनता है। ये केवल कर्म के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए एक दिव्य शिक्षा थी। श्री कृष्ण ने समझाया कि धर्म केवल बड़े त्यागों का नाम नहीं है,
धर्म का अर्थ है उस पीड़ा को पहचानना जो किसी दूसरे के जीवन में उपस्थित है। कर्ण ने अपने जीवन में अपमान का दर्द जाना था, इसलिए वह सम्मान बांटता रहा। उसने अभाव का दर्द जाना था, इसलिए वह धन बांटता रहा। लेकिन उसने भूख की पीड़ा को धर्म के उस रूप में नहीं देखा जो जीवन को बचाता है। यही कारण था कि उसका पुण्य महान होने के बावजूद पूर्ण नहीं था। महाभारत की यही विशेषता है कि वह किसी पात्र को पूर्ण रूप से दोषी या पूर्ण रूप से निर्दोष नहीं ठहराती। वो ये सिखाती है कि महानतम मनुष्य भी कुछ न कुछ सीखने के लिए इस संसार में आते हैं। कर्ण की महानता उसके दान में थी, लेकिन उसकी शिक्षा उसके अधूरे दान में छिपी थी। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मनुष्य का उद्देश्य केवल पुण्य कमाना नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य ये समझना होना चाहिए कि ईश्वर ने उसे जो दिया है उसका उपयोग दूसरों की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करने में कैसे किया जाए। इन शब्दों ने कर्ण के हृदय को भीतर तक बदल दिया। अब उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसके मन में कोई क्रोध नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक गहरा पश्चाताप था और साथ ही एक नई समझ भी थी। उसे महसूस हुआ कि जीवन भर वह धर्म के एक विशाल मार्ग पर चला, लेकिन उस मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी दृष्टि से छूट गया। यही वह क्षण था जब दानवीर कर्ण केवल एक महान दाता नहीं रहा, बल्कि एक साधक बन गया जिसने कर्ण के गुप्त रहस्य को समझ लिया। लेकिन ये समझ उसके भीतर एक नई इच्छा भी जगा चुकी थी। वह इच्छा थी अपनी उस कमी को सुधारने की, और अब वह श्री कृष्ण से एक ऐसी प्रार्थना करने वाला था जो आगे चलकर श्राद्ध, पितृपक्ष और अन्नदान की परंपरा से जुड़ने वाली एक अत्यंत भावुक कथा का आधार बनेगी। जब श्री कृष्ण के मुख से कर्ण का वह गुप्त नियम सुनकर कर्ण को अपनी भूल का बोध हुआ, तब पहली बार उस महान योद्धा की आत्मा भीतर से कांप उठी। ये वही कर्ण था जिसने युद्ध भूमि में मृत्यु को सामने देखकर भी भय नहीं दिखाया था। ये वही कर्ण था जिसने अपमान, शाप और असफलताओं को सहकर भी अपने मन को टूटने नहीं दिया था। लेकिन आज उसका हृदय भारी था, क्योंकि आज वह किसी शत्रु से नहीं, स्वयं से हार गया था। उसे समझ में आ गया था कि उसके जीवन की सबसे बड़ी कमी क्या थी। उसने संसार को बहुत कुछ दिया, लेकिन वो उस दान को पर्याप्त महत्व नहीं दे पाया जो सीधे किसी प्राणी के जीवन को बचाता है। कर्ण की आंखों में पश्चाताप था। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, प्रभु, यदि मुझसे भूल हुई है तो क्या उसे सुधारने का कोई मार्ग नहीं है? क्या मुझे एक अवसर भी नहीं मिल सकता कि मैं अपनी इस कमी को पूरा कर सकूं? कर्ण का ये प्रश्न केवल दंड से बचने का प्रयास नहीं था, यह एक जागृत आत्मा की पुकार थी। जब मनुष्य अपनी भूल को वास्तव में समझ लेता है, तब उसके भीतर परिवर्तन की इच्छा जन्म लेती है। यही आध्यात्मिक यात्रा का पहला चरण होता है। श्री कृष्ण ने कर्ण के हृदय का भाव समझ लिया। उन्होंने देखा कि यह पश्चाताप भय से नहीं, बल्कि ज्ञान से उत्पन्न हुआ है। इसलिए उन्होंने उसे एक दुर्लभ अवसर प्रदान किया। अनेक पुराणों और लोक परंपराओं में वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण ने कर्ण को पृथ्वी लोक में वापस जाने की अनुमति दी, लेकिन यह वापसी किसी योद्धा या राजा के रूप में नहीं थी। ये वापसी एक साधक के रूप में थी जो अपने अधूरे धर्म को पूर्ण करने जा रहा था। कहा जाता है कि कर्ण को 17 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर मिला। ये वही अवधि थी जो आगे चलकर पितृपक्ष और श्राद्ध कर्ण की मान्यताओं से जुड़ गई। जब कर्ण पुनः पृथ्वी पर आया तो उसके पास अब न राज्य था, न सेना थी, न युद्ध की महिमा थी। उसके पास केवल एक उद्देश्य था, भूखों को भोजन कराना। वह गांव-गांव गया, उसने अन्नदान किया, उसने उन लोगों को भोजन कराया जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उसने वृद्धों, निर्धनों, साधुओं और यात्रियों की सेवा की। पहली बार उसे महसूस हुआ कि जब किसी भूखे व्यक्ति के चेहरे पर भोजन पाकर संतोष आता है, तो वह किसी भी स्वर्ण या रत्न से अधिक मूल्यवान होता है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर स्वर्ण बांटा था, वह अन्न के महत्व को समझ रहा था। यही इस कथा का सबसे भावुक पक्ष है, क्योंकि यहाँ कर्ण केवल दान नहीं कर रहा था, बल्कि स्वयं को बदल रहा था।
वह धर्म को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था। उसे समझ में आ रहा था कि सच्चा दान वह नहीं जो केवल देने वाले को महान बनाए, बल्कि वह है जो पाने वाले की सबसे बड़ी आवश्यकता को पूरा करे। जैसे जैसे वे 17 दिन बीतते गए, कर्ण के भीतर एक अद्भुत शांति उतरने लगी। वह शांति उसे जीवन भर कभी नहीं मिली थी। युद्ध जीतने से नहीं मिली थी, सम्मान पाने से नहीं मिली थी, दानवीर कहलाने से भी नहीं मिली थी, लेकिन अब एक भूखे को भोजन कराने के बाद जो संतोष उसके हृदय में उत्पन्न होता था, वह किसी भी सांसारिक उपलब्धि से बड़ा था। आध्यात्मिक दृष्टि से यही इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। मनुष्य जब तक अपने कर्मों के फल के बारे में सोचता है, तब तक वह दाता होता है, लेकिन जब वह केवल करुणा के कारण सेवा करता है, तब वह साधक बन जाता है। कर्ण के साथ भी यही हुआ। इन 17 दिनों में उसने समझ लिया कि धर्म केवल वीरता, त्याग और प्रतिष्ठा का नाम नहीं है। धर्म करुणा का नाम है। धर्म उस पीड़ा को महसूस करने का नाम है जो किसी दूसरे के जीवन में मौजूद है। यही कारण है कि हिंदू परंपरा में अन्नदान को सर्वोच्च दानों में गिना गया है, क्योंकि अन्न केवल पेट नहीं भरता, वह जीवन को आगे बढ़ाता है। कहा जाता है कि जब कर्ण के 17 दिन पूर्ण हुए और वह पुनः दिव्य लोक में लौटा, तब उसका हृदय पहले जैसा नहीं था। अब उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, कोई पीड़ा नहीं थी, क्योंकि उसने केवल उत्तर नहीं पाया था, बल्कि उस उत्तर को अपने कर्मों के माध्यम से जी भी लिया था। श्री कृष्ण ने उसे जो शिक्षा दी थी, वह अब उसके अनुभव का हिस्सा बन चुकी थी। यही कारण है कि कर्ण की यह कथा केवल एक पुरानी कहानी नहीं है। ये प्रत्येक मनुष्य के लिए एक दर्पण है। हम सभी अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा करते हैं। हम दान करते हैं, सहायता करते हैं, पुण्य कमाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कर्ण की कथा हमें याद दिलाती है कि केवल देने से धर्म पूर्ण नहीं होता। ये समझना भी आवश्यक है कि सामने वाले को वास्तव में क्या चाहिए। कर्ण का पश्चाताप उसकी हार नहीं था, वही उसकी सबसे बड़ी विजय थी, क्योंकि जिसने अपनी भूल को पहचान लिया और उसे सुधार लिया, उसने वास्तव में स्वयं को जीत लिया। और अब इस कथा का अंतिम अध्याय हमें बताएगा कि कर्ण के जीवन से आज के मनुष्य को कौन सा ऐसा अमूल्य संदेश मिलता है जो उसके कर्म, धर्म और जीवन की दिशा को बदल सकता है। कर्ण की कथा यहीं समाप्त नहीं होती। वास्तव में यहीं से उसकी सबसे बड़ी शिक्षा प्रारंभ होती है। जब कर्ण अपने अधूरे धर्म को पूर्ण करके पुनः दिव्य लोक में लौटा, तब उसके भीतर वह बेचैनी नहीं थी जो पहले थी। अब उसे अपने जीवन के हर सुख और हर दुख का कारण समझ में आ चुका था। उसने जान लिया था कि ईश्वर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। जो कुछ भी मनुष्य को प्राप्त होता है, वो उसके कर्मों, उसके निर्णयों और उसकी चेतना का परिणाम होता है। महाभारत का यही सबसे गहरा संदेश है। जब हम कर्ण के जीवन को देखते हैं, तो हमें एक ऐसा मनुष्य दिखाई देता है जो असाधारण गुणों से भरा हुआ था। वह वीर था, दानी था, वचन का पक्का था और मित्रता निभाने में अद्वितीय था। लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसे निर्णय भी थे जिन्होंने उसे बार बार दुख की ओर धकेला। यही कारण है कि महाभारत केवल अच्छाई और बुराई की कहानी नहीं है, ये निर्णयों की कहानी है। कर्ण जानता था कि दुर्योधन कई बार अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, फिर भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके लिए कृतज्ञता धर्म से भी बड़ी बन गई थी। आध्यात्मिक दृष्टि से यही वह स्थान है जहां हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई भी गुण जब संतुलन खो देता है, तब वही गुण कमजोरी बन जाता है। कर्ण की कृतज्ञता महान थी, लेकिन वही कृतज्ञता उसे ऐसे युद्ध में ले गई जहां उसका हृदय और उसका धर्म एक दूसरे से संघर्ष कर रहे थे। इसी प्रकार उसका दान भी महान था, लेकिन दान की पूर्णता को न समझ पाने के कारण उसे मृत्यु के बाद भी सीख प्राप्त करनी पड़ी। इसलिए कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि केवल अच्छे इरादे पर्याप्त नहीं होते, सही दिशा भी उतनी ही आवश्यक होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारे कर्म जीवन की वास्तविक आवश्यकता को नहीं छूते, तो उनका प्रभाव अधूरा रह सकता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में केवल कर्म की नहीं, बल्कि विवेकयुक्त कर्म की बात कही है।
ऐसा कर्म जो ज्ञान, करुणा और धर्म के संतुलन से उत्पन्न हो। कर्ण का जीवन इस सत्य का जीवंत उदाहरण है। वह महान था लेकिन पूर्ण नहीं था, और शायद इसी कारण उसकी कथा आज भी हमें अपने भीतर झांकने के लिए मजबूर करती है। क्योंकि कर्ण की तरह हम सभी के जीवन में भी कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को अनदेखा कर देते हैं। यदि इस पूरी कथा का सार एक वाक्य में कहा जाए तो वो ये होगा कि धर्म केवल देने का नाम नहीं है, बल्कि सही समय पर सही वस्तु और सही भावना से देने का नाम है। कर्ण ने जीवन भर संसार को स्वर्ण दिया, लेकिन अंत में उसे यह समझना पड़ा कि भूखे मनुष्य के लिए एक मुट्ठी अन्न किसी खजाने से अधिक मूल्यवान होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में अन्नदान, सेवा, करुणा और परोपकार को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि ये सीधे जीवन को स्पर्श करते हैं। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के युग में थी। हम में से बहुत से लोग धन कमाने में, प्रतिष्ठा पाने में और अपने सपनों को पूरा करने में लगे रहते हैं, लेकिन कितनी बार हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, कितनी बार किसी अकेले व्यक्ति का दुख सुनते हैं, कितनी बार किसी निराश मनुष्य को आशा देने का प्रयास करते हैं। कर्ण की कथा हमें याद दिलाती है कि ईश्वर केवल यह नहीं देखते कि हमने कितना दिया, वे ये भी देखते हैं कि हमारे दान ने कितने हृदयों को स्पर्श किया, कितने आंसू पोंछे, कितनी पीड़ाएं कम की। यही कारण है कि कर्ण अंततः दुखी व्यक्ति नहीं, बल्कि एक जागृत आत्मा बनकर सामने आता है। उसने अपने जीवन की भूल को स्वीकार किया, उसने उससे सीखा और उसे सुधारने का प्रयास भी किया। यही किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी विजय होती है। इसलिए जब भी आप कर्ण का नाम सुने तो केवल दानवीर कर्ण को याद मत कीजिए, उस कर्ण को भी याद कीजिए जिसने मृत्यु के बाद एक ऐसा सत्य सीखा जो पूरे मानव जीवन का आधार है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा धन सोना नहीं है, सबसे बड़ा धन करुणा है। सबसे बड़ा दान वह है जो किसी की वास्तविक आवश्यकता को पूरा करे, और सबसे बड़ा धर्म वह है जो किसी प्राणी के जीवन में आशा, संतोष और प्रेम का प्रकाश भर दे। शायद यही कारण है कि हजारों वर्ष बाद भी कर्ण की कथा केवल इतिहास नहीं है, वह आज भी हमारे जीवन का दर्पण है। और शायद आज भी उसकी आत्मा हमसे यही पूछ रही है, तुम संसार को क्या दे रहे हो, और क्या वही वास्तव में लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो मित्रों, कर्ण की यह कथा केवल महाभारत के एक महान योद्धा की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस मनुष्य की कहानी है जो अपने जीवन में सुख, दुख, कर्म और भाग्य के अर्थ को समझने का प्रयास कर रहा है। आज हमने देखा कि कैसे संसार का सबसे बड़ा दानी भी एक ऐसी भूल कर सकता है जिसका एहसास उसे मृत्यु के बाद हुआ। लेकिन इस कथा का सबसे सुंदर पक्ष यह नहीं है कि कर्ण से भूल हुई, बल्कि यह है कि उसने अपनी भूल को स्वीकार किया, उसे समझा और उसे सुधारने का प्रयास किया। यही एक महान आत्मा की पहचान होती है। महाभारत हमें सिखाती है कि जीवन में केवल अच्छे कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह समझना भी आवश्यक है कि हमारे कर्मों का प्रभाव दूसरों के जीवन पर क्या पड़ रहा है। धर्म केवल पूजा, दान या यज्ञ का नाम नहीं है। धर्म वह है जो किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाए, किसी भूखे की भूख मिटाए, किसी निराश व्यक्ति को आशा दे और किसी अकेले मनुष्य को सहारा दे। कर्ण की कथा हमें ये भी सिखाती है कि ईश्वर के न्याय में न पक्षपात है और न अन्याय, वहाँ केवल कर्मों का सत्य है। जो हम संसार को देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए आज इस कथा के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आज स्वयं कर्ण आपके सामने खड़े होकर पूछे कि आपने अपने जीवन में सबसे मूल्यवान दान कौन सा किया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताइए। और यदि आपको महाभारत के ऐसे ही अनसुने रहस्य, आध्यात्मिक कथाएं और जीवन को बदल देने वाली सीखें पसंद हैं, तो हमारे चैनल आध्यात्मिक ज्ञान मंथन को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा कीजिए। क्योंकि कौन जानता है, महाभारत की अगली कथा आपके जीवन का वह सत्य सामने ला दे जिसकी तलाश आपको वर्षों से हो। जय श्री कृष्ण।